बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आपको नाज़रीन कराम खूबी इल्म होगा कि आजकल सैयद करार अल हसन, जो कि सरेआम का एंकर भी है, रिपोर्टर भी है, प्रोग्राम करता है ARY पे सरेआम, तो आजकल उसने जनाब हक खतीब हुसैन अली बादशाह, गद्दी नशीन ऑफ बिलावड़ा शरीफ, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम शुरू की हुई है, जिसकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई है कि इसके पसे पर्दा मकासद क्या हैं। तो मुझे जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो बड़ा अफसोस हुआ कि सिर्फ रेटिंग के लिए, अपनी रेटिंग प्रोग्राम की बढ़ाने के लिए आप एक नामवर मारूफ आलम दीन और उलमा कराम और पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ, उन पर इतने सवालात उठा रहे हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ खरीद रहे हो। वो भाई, सहाफ़ी का काम ये नहीं होता कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मतलब देखें, उसका काम होता है जो अवामल हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर देखें। आपने तो सहाफ़त पढ़ी हुई है, लेकिन आप सहाफ़ती इक़दार से बहुत दूर आगे जा रहे हैं। आपका क्या काम है ज़ाती दुश्मनियाँ बनानी, किसी की फैक्ट्री में बगैर इंतज़ामिया के चले जाना, चार और मुरब्बे चेक करने, और फिर हर जगह लड़ाई, हर जगह फड्डाबाजी, और मशहूर होने के लिए अपने आप को बड़ा विक्टिमज़ार करना। ये करार अल हसन साहब, असलियत सामने आने पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सहाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ है। अब रही बात जो हमारे बिलावड़ा शरीफ के गद्दी नशीन हैं जनाब हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब, उनके वालिद पीर मुस्तंजफ़ अली सरकार ऑफ बिलावड़ा शरीफ, उनकी दीन के लिए और आवाम के लिए बड़ी खिदमत हैं। आपके शायद इल्म है कि नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हो अपनी रेटिंग के लिए, कि बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने शफा दी है। अब यही काम उनके साहबजादे और मौजूदा गद्दी नशीन हैं हक खतीब साहब, वो कर रहे हैं, और उनके बड़े दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों चाहने वाले, प्यार करने वाले करोड़ों की तादाद में है। तो आप किस किस के साथ क्यों लोगों को इतने दिल आज़ारियाँ करते हैं? मत बढ़ाए इतनी रेटिंग, काफ़ी है। लेकिन आपको जब आपने ज़रा उनके ख़िलाफ़ बात की तो आपकी रेटिंग बढ़ी, फिर आपने उससे सख्त बात की, फिर आपकी रेटिंग बढ़ी, फिर उससे सख्त खिलाफ बात की, फिर रेटिंग बढ़ी। आप तो रेटिंग के चक्कर में किसी की ज़ाती शख्सियत, ज़ाती किरदार और के बारे में क्या कर रहे हो? आपको याद नहीं है आप क्या क्या आपने अंदरूनी सिंध और कराची में मरबे और चार की चटनियाँ वालों को पकड़ा, और फिर क्या हुआ एंड पे? बता दें, सबको पता है। खुदारा ऐसी बातें ना करें, किसी की दिल आज़ारियाँ मत करें, मोहब्बत और प्यार से जिएं और दूसरों को जीने दें। हाँ, किसी के एक्स फैक्ट्स में कोई कमी बेशी है दीगर लोगों के साथ तो आप उससे ज़रूर बयान करें, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो ये तो साफ़ियाना असूल के भी ख़िलाफ़ है। और मैं इस सिलसिले में हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब की दाद देता हूँ, उनके हौसले की, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त की, कि उन्होंने आप पर कोई केस वगैरह नहीं की है, क्योंकि इसमें भी आपने फिर रेटिंग बढ़ानी थी। तो पाकिस्तान में चौंका उलमा कराम और औलिया अल्लाह का एक ख़ास किरदार है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। तो खुदारा अपनी इन हरकतों से आप बाज आ जाएँ, आप हमारे भाई हैं, ऐसा ना करें। और रेटिंग के चक्कर में, प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह को तंग ना करें। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ उनकी ज़ाती हद तक नहीं करते तंग आप लाखों दिलों से बददुआएं भी लेते हैं, जिनके चाहने वाले हैं वो। तो खुदारा साफ़ियाना असूल के मुताबिक आप किसी की ज़िंदगी के ज़ाती किरदार के बारे में कि वो अच्छा या बुरा, आप कौन है, और अब आपने चूँकि एक निजी चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तो उसकी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में, मैं यार भाई सरेआम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा,
جو آپ کا نجی چینل ہے جس پہ آپ نے ایسے ہی کام کرنے ہیں، ان کی ریٹنگ بڑھانی ہے کہ اب ہم کے میں چلے جائیں گے، پھر ایم میں چلے جائیں گے، تو یہ باتیں اچھی تو نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس پہ میں عن قریب ایک خاص پروگرام کرنے والا ہوں، الف سے لے کر یہ تک، اس میں حالات و واقعات بتاؤں گا، تو وہ پروگرام بھی آپ دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔